बच्चों आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। तो बेटा टॉर्क क्या है? तो बेटा टॉर्क फोर्स को एनालॉगस है। लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन में जो काम फोर्स करती वो ही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता। जैसे कि लीनियर मोशन में हमने देखे कोई रुके हुए ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं। हालांकि हम लोग अभी अच्छे जानते हैं कि ये फोर्स क्या होनी चाहिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल उसको फोर्स ही बोलूंगा। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आती। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड को बढ़ाती या उसकी स्पीड को घटाती। कभी कभी उसको भाई घटाकर क्या कर देती, जीरो कर देती, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता, उसके डायरेक्शन को चेंज करती। ठीक इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि टॉर्क लगाते तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट रोटेट करना चालू कर देता। यदि वो रोटेट कर रहा तो उसकी स्पीड बढ़ती, उसकी स्पीड घटती, वो रेस्ट में आ जाता। तो वही काम जो लीनियर मोशन में फोर्स करती, रोटेशनल मोशन में वो काम टॉर्क करता। तो बेटा टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? तो बेटा टॉर्क फोर्स या फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कोई भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन को चेंज करता। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रोटेट कराएगा, रोटेट करा तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, ये कहलाता चेंज इन द रोटेशनल मोशन। तो ठीक है बेटा टॉर्क क्या है? तो देखो उसका डेफिनेशन हमने लिखा है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस चेंज इन द रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। अब बेटा टॉर्क को दो जगह पे डिफाइन किया जाता है। एक टॉर्क अबाउट अ पॉइंट और सेकंड टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो बेटा देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो बेटा ये एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है और ओ वो पॉइंट है जिसके अबाउट हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो ओ इज द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क टू बी कैलकुलेटेड, टॉर्क टू बी कैलकुलेटेड। और पी वो पॉइंट है बेटा जिस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। पी क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। पी इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा। तो बेटा टॉर्क को डिफाइन किया गया, टॉर्क को डिफाइन किया गया मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। और बेटा मोमेंट याद रखो कि मोमेंट है क्या? मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट? फोर्स, फोर्स वेक्टर और बेटा किसका? आर वेक्टर का। और याद रखो मैं पहले बताया हूं जब फिजिक्स के अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझता, यानी जो एफ है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता तो क्रॉस प्रोडक्ट में वो बाद में आएगा। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये आर क्या है। तो ये आर है बेटा पोजीशन वेक्टर। किसकी पोजीशन वेक्टर? उस पॉइंट की जिस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फोर्स किस पे लगा रहे हैं? पी पे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? ओ के। तो बेटा आर हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर किसकी? पी की। किसके रिस्पेक्ट में? ओ के। मतलब ये ओ से एक वेक्टर बनाओ पी के तरफ। क्या बेटा क्लियर है? आर क्या है? आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा हमारा टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ। अब बेटा आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड कितना है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा आर एफ साइन थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r and position vector f
एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड पोजीशन वेक्टर है। देखो ये देखो भाई, एंगल कभी भी ऐसा लो जिस पॉइंट से दो वेक्टर डाइवर्ज हो रही हो। तो p पॉइंट से f तो डाइवर्ज हो रही है लेकिन r कॉन्वर्ज हो रही है, इसके लिए हमने r को आगे बढ़ा दिया, तो इनके बीच का एंगल। अब तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में ही बात पढ़ी हमने कि r क्रॉस f को हम लोग लिख सकते हैं r और वो कंपोनेंट f का जो r को परपेंडिकुलर है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f आप f के साथ r का वो कंपोनेंट जो f को परपेंडिकुलर है। तो देखो मैग्नीट्यूड के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, rf sin थीटा, rf परपेंडिकुलर, fr परपेंडिकुलर। तीनों में से जो यूज करना है तुम उसको यूज कर सकते हैं, सिचुएशन का जो डिमांड है वैसा करो। देखो जैसा कि ये रिजिड बॉडी है, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, और ये वो पॉइंट है जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये वो पॉइंट है जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है भाई, ये फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारी फोर्स है। ठीक है, तो ये R हो जाएगा। अब याद कैसे देख बेटा, F के दो कंपोनेंट करना आसान है। ये देख, एक कंपोनेंट F1, एक कंपोनेंट F2। तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा R के साथ F का वो कंपोनेंट जो R को परपेंडिकुलर है, यानी कि F1, R F1। ठीक है, फिर से देखो, जैसा ये रिजिड बॉडी है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर टॉर्क निकालना है, और ये वो पॉइंट है जिस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये R होगी। अब याद सिचुएशन में देखो, हमको R के दो कंपोनेंट करना आसान है, R1 R2। तो देखो ये कंपोनेंट जो R1 कंपोनेंट है वो फोर्स को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा फोर्स, और R का वो कंपोनेंट जो फोर्स को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चों इसको ही रटो या इसको ही रटो या इसको ही रटो। देखो भाई प्रॉब्लम में क्या आसान है, अगर F के कंपोनेंट करना आसान है तो फिर R और F का वो कंपोनेंट जो R को परपेंडिकुलर है। अगर R के कंपोनेंट करना आसान है तो F और R का वो कंपोनेंट जो F को परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, अब बेटा जो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखेंगे तो टॉर्क है R क्रॉस F, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है, वेक्टर, यानी टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी रहेगा। बेटा इसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा, तो एक बात और याद रखो कि टॉर्क क्या है, R क्रॉस F है, इसका मतलब जो टॉर्क रहेगा वो R को भी परपेंडिकुलर रहेगा और साथ ही साथ में F को भी परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा राइट हैंड है ना बच्चों, हमारा राइट हैंड हमेशा R के डायरेक्शन में रखो, हमेशा R के अलावा रखो। ये जो हमारा राइट हैंड का पाम है ये हमेशा R के डायरेक्शन में रखो, और फिंगर को F के डायरेक्शन में घुमाओ। देखो जैसा यहाँ पे ये देखो, ये देखो हमने हमारा जो राइट हैंड का पाम है R के डायरेक्शन में, और भाई फोर्स काटे ऊपर, फिंगर को कहाँ घुमाओ, ऊपर। तो देखो थंब का प्यारा बाहर की तरफ, थंब का प्यारा बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन है बेटा टॉर्क का, बाहर की तरफ। ये लो भाई, बोर्ड को परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पर देखो बेटा अगेन ये R है, तो देखो राइट हैंड R, और जो फिंगर है वो F के डायरेक्शन में। देखो फोर्स का पे देखो ना ऊपर है ना, फिंगर ऊपर की तरफ घुमाओ तो कहाँ पे आ रहा, बाहर, तो टॉर्क कहाँ पे आ रहा, बाहर की तरफ। बेटा क्लियर है, ये भी ऐसा था कि ये O पॉइंट है, ये R है, ये फोर्स है। बताओ टॉर्क का डायरेक्शन, तो लो भाई ये देखो फिंगर R के डायरेक्शन में, हमारा जो राइट हैंड है वो R के डायरेक्शन में, और भाई फोर्स काटे नीचे तो फिंगर नीचे की तरफ घुमाओ, तो देखो अंगूठा क्या है, बोर्ड को परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, तो टॉर्क कहाँ पे हो गया, अंदर की तरफ। क्या ठीक है बेटा, अब ये देखो
ये आर है और यहाँ पे जो फोर्स है बोर्ड को परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है, बोर्ड को परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। तो देखो राइट हैंड वाली आर के डायरेक्शन में, देखो आर के डायरेक्शन में फोर्स कहाँ पे अंदर, तो फिंगर अंदर की तरफ, देखो अंगूठा कहाँ पे ऐसा है, तो ये आएगा टॉर्क का डायरेक्शन। और जो टॉर्क रहेगा वो आर को भी परपेंडिकुलर रहेगा और एफ को भी परपेंडिकुलर रहेगा। उसके बाद देखो बेटा, सपोज ये आर है और फोर्स ऐसी है परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, तो बताओ टॉर्क का डायरेक्शन। तो देखो जो अपना राइट हैंड है वो आर के डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड आर के डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स कहाँ पे अंदर है तो फिंगर अंदर घूमना चाहिए, तो अब मेरे को हाथ ऐसा करना पड़ेगा तभी तो फिंगर अंदर जाएंगे। तो देखो ये हो गया तुम्हारा टॉर्क का डायरेक्शन, आर और एफ दोनों को परपेंडिकुलर, ठीक है। और देखो भाई, ये सपोज ये आर है और ये फोर्स है बोर्ड को परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो राइट हैंड देखो हमारा आर के डायरेक्शन में और फिंगर बाहर की तरफ इधर, तो ये टॉर्क है। क्लियर है बेटा? ये भाई जो हमारा राइट हैंड का पाम है ये आर के डायरेक्शन में होना और फिंगर एफ के डायरेक्शन में घूमना चाहिए। नोट करो बच्चों, x इक्वल x नॉट, ये बच्चा हमारी x एक्सिस है, ये ओरिजिन है और इस x एक्सिस पे x नॉट डिस्टेंस से हमने पार्टिकल को ड्रॉप करे, तो पार्टिकल कैसा फॉल हो रहा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा। तो t समय पे हमारा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो हमको इस t टाइम पे इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो देखो बेटा फोर्स क्या हो जाएंगी, तो बेटा फोर्स हो जाएंगी mg, ये फोर्स हो गई mg, और r क्या हुआ, तो r ये हुआ बेटा, r लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। r क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर, किसकी पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जहां पे फोर्स लग रही, तो देखो पार्टिकल पे फोर्स लग रही, तो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और भाई पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती जाएंगी तो ये पोजीशन वेक्टर भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ये हमारी आर है, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, इस एंगल को थीटा बोल दिया, तो देख बेटा मैं आर के दो कंपोनेंट कर सकता, देख एक कंपोनेंट ये हो जाएगा आर का, ठीक है, और ये कंपोनेंट रहेगा आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट रहेगा ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। बोलो बेटा क्लियर है, ठीक है। अब ये देख आर का वो कंपोनेंट है देख जो फोर्स को परपेंडिकुलर है, देखना फोर्स को जो परपेंडिकुलर है, ये आर परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क क्या होता, फोर्स और फोर्स के साथ आर का वो कंपोनेंट जो फोर्स को परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क हो गया mg r cos थीटा, mg r cos थीटा। और तू भाई जरा ध्यान से देख थोड़ा सा, तो देखो दिखाई देगा कि ये देख r cos थीटा किसके बराबर है, x नॉट के, तो टॉर्क हो गया mg x नॉट। क्या क्लियर है बेटा, टॉर्क हो गया हमारा mg x नॉट, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है क्या नहीं। अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो कोई बच्चा ये स्टेप को यहां से ऐसा लिख सकता है कि टॉर्क क्या है, mg r cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, तो देख अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो टॉर्क हो गया mg x नॉट। क्लियर है, इसका डायरेक्शन क्या आएगा बेटा, तो देखो अपना राइट हैंड किस डायरेक्शन में रखो, आर के, देखो आर के डायरेक्शन में, और फिंगर को कालो नीचे, तो देखो थंब क्या है, परपेंडिकुलर और अंदर है, परपेंडिकुलर
अंदर देखो बच्चों, हमको इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ फोर्सेस है, इस फोर्स को मैंने नाम दिया F1, इस फोर्स को नाम दिया F2, इस फोर्स को नाम दिया F3 और इस फोर्स को नाम दिया F4। बेटा हम लोग पहले एक एक का टॉर्क निकालते हैं। तो tau 1 is the torque at O due to F1, टॉर्क एट O ड्यू टू F1। बेटा इस F1 के कारण O पे कितना टॉर्क आएगा? तो आंसर है 0। क्यों 0? बेटा ये तो फोर्स O से पास हो रही, जब ये O से पास होंगी तो इसका O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0, तो टॉर्क भी 0। बेटा ये F1 खुद कहां से पास हो रही? O से पास हो रही, तो बेटा इसका फिर O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 0, तो टॉर्क भी क्या हो गया? 0। उसी तरीके से भाई tau 2 ये क्या है? टॉर्क एट O ड्यू टू F2। तो देखिए भाई F2 को मैंने ऐसा बनाया, ये F2 को ऐसा बनाया मैंने। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 15। देख इसके दो कंपोनेंट ले रहा है, ये कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट। देख ये जो कंपोनेंट है ना, ये देख ये क्या है? जो O से पोजीशन वेक्टर बनेंगे उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 15। और देख एंगल इधर बन रहा, तो ये हो जाएगा sin 37। कितना हो जाएगा? sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5, तो ये कितना हो गया? 9, ठीक है। तो देख फोर्स कितनी हो गई? 9 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? 6। क्या बेटा क्लियर है? तो 9 into 6 यानी 54। और बेटा टॉर्क का यूनिट क्या है ना? तो टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। R का यूनिट मीटर सेंटीमीटर, F का यूनिट न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स न्यूटन में है और R सेंटीमीटर में, तो न्यूटन सेंटीमीटर। डायरेक्शन देख, ये R, ये R और फोर्स कहाँ पे? ऊपर, फिंगर ऊपर, तो कहाँ पे आ रहा? भाग की तरफ। तो मैं भाग वाले को मान लेता पॉजिटिव और अंदर को मानता नेगेटिव, तो टॉर्क हो जाएगा प्लस 54 न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से इसका टॉर्क निकालो। हाँ तो देखो भाई ये तो बहुत अच्छा केस है, ये हमारा R है और फोर्स ऑलरेडी R को परपेंडिकुलर है, तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं। फोर्स कितनी है? 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन सेंटीमीटर। डायरेक्शन बोल बेटा। तो देख ये R, बेटा पोजीशन वेक्टर हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं उससे दूर जाती है, तो ये R है। और ये देख फिंगर कहाँ पे? ऊपर, क्योंकि फोर्स कहाँ पे? ऊपर है, तो थंब क्या है? बोर्ड को परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ, और हमने अंदर को क्या लिया है? नेगेटिव, इसके लिए माइनस। अब देख ये F4, तो देख मैंने यहाँ से एक लाइन बनाया है इसकी, जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 और ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। अब देख 20 के मैं दो कंपोनेंट बना रहा हूं, देख 20 के दो कंपोनेंट, देख एक ये कंपोनेंट है 20 का, ये एक कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। R कौन है? तो ये R है बेटा, ये R है और ये कंपोनेंट देख R को परपेंडिकुलर है, तो मैं ये कंपोनेंट लिखता हूं। बोले कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 cos 60, cos 60 कितना होगा? हाफ, यानी कितना हो जाएगा? 10 और देख ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 40 न्यूटन सेंटीमीटर। डायरेक्शन बोल, तो देख भाई R का डायरेक्शन ये है, ये देख ये R है, R कभी भी जिस पॉइंट से हम निकाले उससे दूर जाता है, ये R है। और फोर्स ऐसे देखना, ये फोर्स है, देख ये फोर्स, तो देख फिंगर थंब कहाँ पे आ रहा? बाहर की तरफ, बाहर के डायरेक्शन को हम लोग ने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो बेटा जो नेट टॉर्क है वो कैसा आएगा?
इन सारे टॉर्क को डायरेक्टली ऐड कर सकता मैं, क्योंकि सारे टॉर्क कैसे बोर्ड को परपेंडिकुलर बाहर है या तो बोर्ड को परपेंडिकुलर अंदर है, और यदि वेक्टर क्वांटिटी एक ही लाइन के अलोंग है तो मैं इनको डायरेक्ट प्लस से माइनस कर सकता, तो मैं इनको भी डायरेक्ट प्लस से माइनस कर सकता। तो भाई टॉर्क हो जाएगा मेरा प्लस 54 माइनस 40 प्लस 40, तो नेट टॉर्क हो गया 54 न्यूटन सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करो तो ये मीटर में आ जाएगा, न्यूटन मीटर, और ये क्या है मीटर, नेट टॉर्क पॉजिटिव आया है, यानी हमारा जो नेट टॉर्क है वो कहां पे है, बाहर की तरफ है। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, एक प्रोजेक्टाइल जिसका मास m है, इसको v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया और इसका ग्राउंड के साथ एंगल है थीटा। तो हम लोग जानते हैं बेटा कि ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ये प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है O। तो बेटा देखो इसके दो कंपोनेंट कर सकता है इनिशियल वेलोसिटी के, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। ठीक है बेटा, अब हमको इसका टॉर्क निकालना है, इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। कब, जब पार्टिकल उसकी मैक्सिमम हाइट पे है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट पे है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है बेटा, तो देखो मैक्सिमम हाइट पे इस पॉइंट पे फोर्स कितना रहेगा, तो ये फोर्स रहेगा mg। तो टॉर्क क्या रहता है, टॉर्क रहता है बेटा फोर्स, और फोर्स के साथ r का वो कंपोनेंट जो फोर्स को परपेंडिकुलर है। तो देख बेटा ये r वेक्टर है, मैक्सिमम हाइट पे जब है ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर है। ठीक है बेटा, तो देख ये फोर्स है, और देख अब तू जानता कि r का देख ये कंपोनेंट है ना, ये r है, ये r का ये कंपोनेंट है f को परपेंडिकुलर, f को परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेंज का हाफ, ये हो जाएगा रेंज का हाफ। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है 2ux uy अपॉन g। अब ux कितना है, v नॉट cos थीटा, uy कितना है, v नॉट sin थीटा अपॉन g। तो रेंज हो जाएंगे v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज हो गई। तो बेटा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा टॉर्क, ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट, ये हो जाएगा फोर्स है mg, और देखो r का वो कंपोनेंट जो f को परपेंडिकुलर है वो कितना है, r/2 है, r/2, तो ये mg और ये बेटा r, ये r और ये 2, r/2, तो ये आ गया बेटा तुम्हारा टॉर्क। डायरेक्शन ये लो भाई, ये r फोर्स का पे नीचे, थंब का पे अंदर, तो बोर्ड को परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। ठीक है, सेकंड है जब ग्राउंड को हिट करने वाला है, ये ग्राउंड को हिट करने वाला है, ये हिट करने वाला है बेटा, तो इस समय देखो फोर्स mg, ये देखो ये r, ये पोजीशन वेक्टर r, और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये mg को क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके लिए कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। तो टॉर्क हो जाएगा mg इनटू पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और देखो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अब किसके बराबर है, रेंज के, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, रेंज के। तो टॉर्क हो जाएगा mg इनटू r, और ये r है, तो हमारा टॉर्क हो गया mg v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। डायरेक्शन कैसा है, तो देखो r के डायरेक्शन में फोर्स का पे नीचे, तो फिंगर का घुमाओ नीचे, थंब अंदर की तरफ, इनवर्ड, क्या क्लियर है। अब अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूं
और इस पॉइंट को Q बोलूं, तो देख बेटा P से Q क्या होगा, देख जैसा पहले यहाँ पे था, तो देख ये तेरा R परपेंडिकुलर था, ये R परपेंडिकुलर था, यहाँ पे आया तो ये R परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे आया तो ये R परपेंडिकुलर हो गया, यानी P से Q आ रहा, तो ये क्या हो रहा है इसका R परपेंडिकुलर क्या होता रहा, बढ़ते जा रहा, तो P to Q R परपेंडिकुलर इंक्रीजेस, तो भाई टॉर्क भी क्या होगा, P से Q इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन था छोटा सा, मैंने इसमें करा दिया। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा टॉर्क अबाउट अ पॉइंट।